एक आम इंसान का अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड अक्सर सोते समय ही जागृत होता है। क्या आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क रात के दौरान खुद को साफ करता है? यह गंदगी दिन के दौरान बनता है जब आपका मस्तिष्क उच्च मात्रा में ऊर्जा की खपत करता है। मलबा या गंदगी ज्यादातर एक बचा हुआ प्रोटीन होता है जो गुच्छों का निर्माण कर सकता है, जो हमारे मस्तिष्क के लिए विषाक्त है, और यह हमारे सोने के दौरान लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका तंत्र के माध्यम से साफ किया जाता है। हमें अक्सर सुनने के लिए मिलता है कि ख्याली पुलाव मत पकाओ, लेकिन ये सुनकर बहुत अफसोस होता है। मैं तो यही कहूंगा कि ख्याली पुलाव पकाइए, बस किसी को बताने के बजाय उसे सच करने में जुट जाइए। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस नॉलेज सीरीज में। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होते हैं, यानी कि चेतन और अवचेतन मस्तिष्क? आपके जीवन में इनका कोई रोल है या नहीं? यही दोनों तो जीवन का अद्भुत ये सारा खेल खेलते हैं और आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन जैसे आपके ना जानने से या ना मानने से गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं बदलता, एक साथ सबके लिए काम करता है, वैसे ही ये दोनों मन आपके जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज कुछ अद्भुत जानने का प्रयास करेंगे। आपने कितनी ही बार लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि अपने सपनों को साकार करने के लिए केवल अपने विचारों और विश्वासों को बदलना है। क्या आपको लगता है कि यह सच है? कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, निश्चित रूप से ऐसा होता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यह एक रहस्यमय शक्ति है, परंतु आपको यह स्वीकार करना होगा कि आकर्षण के नियम के पीछे एक वास्तविक विज्ञान है। इसके लिए इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच से भी अधिक की आवश्यकता होती है। केवल अपने विचारों और विश्वासों को बदलकर जीवन बदला जा सकता है। ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इस बात को प्रैक्टिकल यूज करने के बारे में सोचते हैं तो ऐसा कोई तरीका नहीं मिलता जो ये बता सके कि विचारों और विश्वास से वास्तविकता को कैसे बनाया जा सकता है। पर एक तरीका है, वो है अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके। इसका उपयोग हम कैसे करें, जानेंगे इस वीडियो में आगे। अवचेतन मन अर्थात दिमाग का वह भाग जो अधिकतर सोया रहता है। हमारा अवचेतन मन किसी भी बात का विरोध नहीं करता और ना ही कोई सवाल करता है, बस आपके विचारों को सच करने का काम करता है। अवचेतन मन को समझने के लिए चेतन मन के बारे में जानना आवश्यक है। सरल भाषा में कहूं तो मन के दो हिस्से होते हैं। एक मन है चेतन मन अर्थात तार्किक मन। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, ये सारे क्रियाकलाप चेतन मन द्वारा कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा यानी कि अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अतार्किक मन, जो तब तक सोया रहता है जब तक आप जगे हुए हैं तथा अपने मन को कुछ सोचने या कुछ करने में व्यस्त रखे हुए हैं। एक आम इंसान का अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड अक्सर सोते समय ही जागृत होता है। दिन भर आपने जिन बातों पर अधिक बल दिया होता है, उसे रियलिटी में लाने के लिए वह काम करने लगता है। अवचेतन मन सोचने का काम नहीं करता, वह तो बस आपकी भावनाओं से भरे विचारों को सच करने का काम करता है। इसलिए तो कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। इस संसार में जिन भी चीजों का आविष्कार हुआ है या जो कुछ भी बना है, सबसे पहले किसी की कल्पना में हुआ है। हमें अक्सर सुनने के लिए मिलता है कि ख्याली पुलाव मत पकाओ, लेकिन ये सुनकर बहुत अफसोस होता है। मैं तो यही कहूंगा कि ख्याली पुलाव पकाइए, बस किसी को बताने के बजाय उसे सच करने में जुट जाइए। अब बात करते हैं कि अवचेतन मन में कैसे प्रवेश करें। अपने कल्पना के द्वारा। कल्पना में वह शक्ति है जिस पर मनुष्य जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता। जब राइट बंधुओं ने सबसे पहले इंसान को आसमान में उड़ने की बात कही तो लोगों ने उन्हें पागल समझा, किंतु आज हम हवाई यात्रा करते हैं। 100 साल पहले तक किसी को नहीं पता था कि दूर बैठे हम किसी की आवाज सुन सकते हैं, किंतु आज हम सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि उसे देख भी सकते हैं। अपनी कल्पना का सही प्रयोग कीजिए। इधर उधर की बेकार की बातों में समय और ऊर्जा का प्रयोग ना करें। यह वह अद्भुत शक्ति है जिससे आप अपने जीवन की रूपरेखा बदल सकते हैं। कुछ लोग इससे असहमत होंगे, लेकिन आप जिस पर विश्वास करते हैं उसे आकर्षित करते हैं, क्योंकि आपका विश्वास आपके कार्यों और आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। यदि आप सकारात्मक मानसिकता, आशा और अवसर की मानसिकता विकसित कर रहे हैं तो आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के स्पंदन को अपने अंदर महसूस करेंगे। आपके लिए मुस्कुराना आसान हो जाता है।
दूसरों की जय जयकार करना और उनकी सफलताओं पर उन्हें बधाई देना आपको खुशी देता है। आप दुनिया को अवसर की एक जगह के रूप में देखते हैं, ना कि दुख दर्द के जगह के रूप में। ये पॉजिटिव माइंडसेट का अभ्यास करने वाली मानसिकता के कुछ परिणाम मात्र हैं। असल में हमारा अर्धचेतन मन यानी सबकॉन्शियस तार्किक तौर पर निर्णय नहीं कर पाता, बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत का यही मूल आधार है। अर्धचेतन मन चेतन मन की तरह निर्धारित नहीं कर पाता कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। जिस तरह के विचार और भाव अपने दिमाग में आप ज्यादा रखते हैं, अर्धचेतन मन उसी मात्रा के आधार पर यह मान लेता है कि आपको क्या पसंद है। उदाहरण के तौर पर यदि आप दिन भर नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो आपका अर्धचेतन मन यह मान लेता है कि आपको नकारात्मकता पसंद है और आप इसका आनंद लेते हैं। बस फिर इसी आधार पर यह आपके जीवन में और अधिक मात्रा में असफलता और नकारात्मकता आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम यह कहता है कि आप जिस भी चीज पर अपना फोकस डालेंगे वो चीज ग्रो होने लग जाएगी और आप उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। इसलिए हमें अपने विचारों के प्रति अत्यंत सजग रहना चाहिए। शोध से पता चलता है कि सकारात्मक और आशावादी लोग दूसरों को आकर्षित करते हैं और जितना अधिक लोग आप पर और आपके उद्देश्य पर विश्वास करेंगे, आपके पागलपन भरे बड़े सपनों को हकीकत में बदलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए और अवचेतन मन को जगाने के लिए क्या कर सकते हैं? अवचेतन मन को जगाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान योग का अभ्यास। मुझे पता है कि आम इंसान के लिए मुश्किल काम लगता है, किंतु मेरा एक सवाल है, यदि आपको ये पता लगे कि आपका अवचेतन मन ही अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिन्न है, यह आपकी हर इच्छा को जो आज्ञा कहकर पूरा करेगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इतने बड़े तोहफे के लिए स्वयं के साथ 30 मिनट नहीं बिता सकते? अगर सफल लोगों में शामिल होना है तो उनकी दिनचर्या गौर से देखें। दौलतमंद लोगों के दिन की शुरुआत ध्यान से ही होती है। सोने का एक नियमित शेड्यूल विकसित करें। क्या आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क रात के दौरान खुद को साफ करता है? यह गंदगी दिन के दौरान बनता है जब आपका मस्तिष्क उच्च मात्रा में ऊर्जा की खपत करता है। मलबा या गंदगी ज्यादातर एक बचा हुआ प्रोटीन होता है जो गुच्छों का निर्माण कर सकता है, जो हमारे मस्तिष्क के लिए विषाक्त है, और यह हमारे सोने के दौरान लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका तंत्र के माध्यम से साफ किया जाता है। इसका मतलब है कि यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपके मस्तिष्क को खुद को साफ करने का मौका नहीं मिलता, जिससे मलबा जमा हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो मस्तिष्क धूमिल हो जाता है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। यह न केवल आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, बल्कि आपको कठिन घटनाओं से जल्दी ठीक होने में भी मदद करता है। सामान्यतया किसी भी प्रकार की सकारात्मकता का अभ्यास करने से आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने में तेजी से सफल हो सकेंगे। आपके मस्तिष्क में एक शांति का क्षेत्र होता है। प्रैक्टिस के माध्यम से अपने मस्तिष्क में अपने शांति क्षेत्र को लाइट अप करें, जो आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन बनाने में मदद करते हैं। इसके लिए कई सारे कार्य आप कर सकते हैं, जैसे संगीत सुनना, गले मिलना, ध्यानपूर्वक ध्यान करना। अपने जीवन का दृष्टिकोण सही रखें और सकारात्मक गोल बनाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। सदैव अपने जीवन में आगे बढ़ें, खुश रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।